नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में नीतीश सरकार में फिर से बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। गरीब बच्चों के पैसे सरकारी अधिकारी खा गए। बिहार में अब ऐसी शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही है। उसके बाद बड़ा सवाल कि आखिर कैसे चलेगी ये सरकार। चिराग पासवान ने तो बढ़ते अपराध का दोषी सीधा नीतीश कुमार को ही कह दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वाह रे बिहार सरकार, देख लीजिए औरंगाबाद में 11 करोड़ 17 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का घोटाला हो गया है और ये राशि जिले के 38 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली थी, लेकिन तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी व प्रधानाध्यापकों की मिलीभगत से सारी राशि हड़प ली गई। तो इधर आरजेडी औरंगाबाद का कहना है कि छात्रवृत्ति का पैसा भ्रष्टाचार निगल जाए और छात्र इसका विरोध प्रदर्शन करे तो नीतीश कुमार के तुगलकी फरमान के मुताबिक नौकरी भी नहीं मिलेगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी, वो अलग है। और कहा कि तानाशाह सरकार को युवाओं से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि घोटाला ही उनकी दरकार। राजद ने बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर कहा है कि भ्रष्ट व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया है, इसलिए इतनी परेशानी हो रही है। राजद ने कहा है कि विगत कई वर्षों से बिहार में शिक्षक बहाली नहीं हुई है, लाखों पद रिक्त हैं, शिक्षा का सर्वनाश कर दिया गया है। भ्रष्ट व्यक्ति शिक्षा मंत्री बना हुआ है जो विगत 9 महीनों से किसी सदन का सदस्य भी नहीं है। थर्ड ग्रेड पार्टी के लज्जाहीन मुखिया जोड़ तोड़ में लिप्त हैं। तो चितरंजन गगन जी ने कहा है कि नीतीश राज में नियुक्ति से संबंधित केवल घोषणा होती है, वर्षों बाद प्रक्रिया शुरू होती है और वर्षों बाद उसे न्यायिक प्रक्रिया में उलझाकर लटका दिया जाता है। फिर कोरे आश्वासन के साथ झूठ बोलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उदाहरण है 94,000 शिक्षकों की बहाली का मामला। चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते अपराध का जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही ठहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो हत्याएं हो रही है उसका जिम्मेदार बिहार सरकार का आदेश है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने चुनाव के समय यह वादा किया था कि अगर किसी भी दलित परिवार में किसी की हत्या होती है तो उसे नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मैंने कहा था कि अगर यह फैसला होता है तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ेगा और हालात इस वक्त ऐसे हैं कि प्रतिदिन किसी न किसी की हत्या हो रही है। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि अगर आप हत्या नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम उन लोगों को रोजगार ही दे दीजिए जिन लोगों से आपने वादा किया था। अगर आप अपने वादे को जुमला साबित नहीं होना देना चाहते हैं तो बिहार वालों को नई सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे बड़े अस्पताल का 8 फरवरी को करेंगे शिलान्यास और बता दें कि एम्स से भी बेहतर होगी इसमें सुविधा और इमरजेंसी के ऊपर होगा हेलीपैड। पीएमसीएच में बनने वाले 5,462 बेड के नए अस्पताल का शिलान्यास 8 फरवरी को किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास कर रहे हैं और करीब 7 साल में अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इमरजेंसी भवन के ऊपर हेलीपैड की सुविधा होगी, मतलब हेलीकॉप्टर उतरने की सुविधा होगी ताकि आपात स्थिति में यहां एयर एम्बुलेंस को उतारा जा सके और साथ ही यहां 500 बेड के आईसीयू की भी सुविधा होगी और करीब 5540 करोड़ रुपए से इसका निर्माण किया जा रहा है। वाह रे बिहार सरकार, देखिए आरजेडी ईस्ट चंपारण ने बिहार के इस सुशासन राज को दुशासन राज कहा और कहा कि दुशासन राज के दुशासन अब चोरी छिपे नहीं, खुलेआम चीरहरण करते हैं, इन्हें कोई डर नहीं। दरअसल सुशासन राज में बीच सड़क पर महिला के चीरहरण का वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार के मोतिहारी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला की बीच सड़क पर चीरहरण की कोशिश की जा रही है। गांव के ही दबंग उसे सड़क पर बाल पकड़कर खींच रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर महिला को पटकने के बाद 2 दबंग कपड़ा उतारने की कोशिश करते हैं और महिला बीच सड़क पर चीखती चिल्लाती और इज्जत बचाने की गुहार लगाती है
और दबंगों ने न सिर्फ महिला के साथ जुर्म किया बल्कि उसकी छोटी बेटी के साथ भी छेड़खानी की है। और पीड़िता ने जब थाने में केस किया तो दबंग बेटी को उठा लेने की धमकी दे रहे हैं। बिहार में नया नियम लागू, यदि सड़कों पर बैनर या होर्डिंग लगाया तो दर्ज होगा एफआईआर और देना पड़ेगा अच्छा खासा जुर्माना। बिहार सरकार ने फैसला कर लिया है, बिहार में सड़कों पर अगर किसी ने बैनर या होर्डिंग लगाया तो उनके खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि उन पर थाने में एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। सड़कों की हालात को देखते हुए ये घोषणा की गई है और जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर आरोपियों ने सड़क खोदी है तो उसे ठीक कराने में जितने रुपए खर्च होंगे वो भी आरोपियों से ही वसूला जाएगा। और विभाग ने इसे सख्ती से लागू करने का आदेश भी दे दिया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने जनता से अपील की है कि खेती और रोटी से जुड़े सभी लोग किसान आंदोलन का समर्थन करें। ये फसल और नस्ल की लड़ाई है। राजद विधायक चेतन आनंद ने कहा है कि ये देश और दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला और हिंसक आंदोलन है जिसमें हाड़ कपाती ठंड में ठिठुर कर 150 से भी ज्यादा किसानों ने अपने वाजिब हक के वास्ते अपनी शहादतें दे दी है, लेकिन शासकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। नया कृषि कानून हमारे खेतों और खलिहानों को चुनाव में फंडिंग करने वाले चंद कॉरपोरेट घरानों के साथ नीलामी करने वाला कानून है। ये उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत करता है जिसके खिलाफ कभी महात्मा गांधी ने चर्चित चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि देश की 80% आबादी किसानों पर ही आधारित है। बिहार में फिर से ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और 6 फरवरी को बिहार में हल्की बारिश के बाद अभी मौसम साफ है और 7 फरवरी को भी बिहार में बादल छाए रहेंगे। और साथ ही बता दें कि 6 फरवरी को पटना, भागलपुर, भोजपुर, वैशाली, सासाराम, नालंदा, जहानाबाद में बारिश हुई है। और साथ ही बिहार के कई जिलों के साथ पटना में भी 7 फरवरी को भी बादल छाए रहेंगे और बिहार के अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। और जैसे ही बादल हटेंगे उसके बाद फिर से बिहार में हाड़ कपाने वाली ठंड आ सकती है। देख लीजिए बिहार सरकार के वादे तो कर देती है लेकिन निभाने में कदम पीछे हटा लेती है। अरुण कुमार यादव जी का कहना है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नीतीश सरकार का दोगली नीति बेहद ही शर्मनाक है। आंदोलनरत शिक्षक अभ्यर्थियों से 2 दिनों के अंदर काउंसलिंग तिथि जारी करने का वादा करके आंदोलन सरकार ने खत्म करवाया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग डेट जारी नहीं हुआ है। कब होगा काउंसलिंग डेट जारी, सरकार अविलंब बताए। तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों ने ऐलान कर दिया है कि 18 फरवरी से भूख हड़ताल किया जाएगा। भूख हड़ताल पर लाखों शिक्षक अभ्यर्थी बैठेंगे। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बंगाल में जेपी नड्डा के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब और उत्साहित होकर उन्होंने कहा कि अब पछताए होत क्या, लोगों ने कर लिया है फैसला। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी 200 के पार होगी। साथ ही उमड़े जनसैलाब पर बीजेपी नेता ने कहा कि जनता ने फैसला कर लिया है और इस बार बंगाल में तोलाबाजी, चावल चोर, कटमनी की सरकार, भ्रष्टाचार और अनाचार की सरकार को बंगाल की जनता ने जड़ मूल से उखाड़ना तय कर लिया है। बिहार में बढ़ते अपराध पर चिराग पासवान ने कहा कि सभी बिहारी करा ले अपना बीमा, क्या पता कब किसकी हत्या हो जाए। चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरह से बिहार में हत्याएं हो रही है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हर बिहारी को अपना जीवन बीमा जरूरी करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अब किसकी हत्या हो जाए। साथ ही एलजेपी ने ट्वीट करके कहा है कि अगर आप बिहार में रहते हैं और मेहनत करके 2 पैसा जोड़ते हैं तो मान कर चलिए कि आपकी हत्या मौजूदा कानून व्यवस्था में
कभी भी हो सकती है, अतः आप अपना जल्द ही बीमा करवा लीजिएगा। बिहार में सरकारी नौकरी की बौछार। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 डॉक्टरों की संविदा पर नियुक्ति होगी और साथ ही 452 लैब टेक्नीशियन भी होंगे बहाल। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर 1000 डॉक्टरों की नियुक्ति कर रही है और इन पदों पर राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से पास आउट MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति होगी और उन्हें हर महीने 65,000 सैलरी दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार के सरकारी अस्पतालों में करीब 452 लैब टेक्नीशियन की भी नियुक्ति की जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देने के लिए किसान कर रहे हैं चक्का जाम। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि 1980 के दौरान 1 किलो गेहूं की कीमत में 1 लीटर डीजल मिल जाता था, लेकिन आज 6 किलो गेहूं में 1 लीटर डीजल मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत अधिक थी और आज केंद्र में एनडीए की सरकार है और इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत कम है। इसके बावजूद डीजल और पेट्रोल महंगे किए गए हैं। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, फिर भी केंद्र की सरकार कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 नए कृषि कानून लेकर आई है। जब तक कानून वापस नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी किसान के साथ हमेशा खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहेगी।